मधुबनी लोकसभा सीट से उम्मीदवार रहे वीआईपी पार्टी से इंजीनियर बद्री पूर्वे ने वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने के बाद अपने आवास पर दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि लोजपा का घर टूट चुका है, तो वहीं कई पार्टियों से हम अपनी पार्टियों में कार्यकर्ताओं को जोड़ेंगे और वीआईपी पार्टी को और मजबूत बनाएंगे। उन्होंने कहा कि राजद के द्वारा मेरे पीठ पर खंजर घोंपा गया है, जिसका नतीजा हुआ कि आज उसे दरभंगा, मधुबनी जैसे कई क्षेत्रों में मुंह की खानी पड़ी है। वहीं लोजपा का घर भी टूट चुका है। अब लोजपा के भी कई विधायक और सांसद इधर उधर पार्टी में भाग रहे हैं। मेरा भी काम होगा कि वीआईपी पार्टी को मजबूत कर कई अच्छे कार्यकर्ताओं को इस पार्टी में शामिल करें। मैं विगत लोकसभा चुनाव मधुबनी से विकासशील इंसान पार्टी के ही चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ा था। उस समय में वीआईपी पार्टी महागठबंधन के साथ थी, लेकिन विगत विधानसभा चुनाव में हमारे दल के संस्थापक सह संयोजक श्री मुकेश सहनी जी भाजपा गठबंधन के साथ आकर के चुनाव लड़े और उनके 4 विधायक जीते। उसके बाद उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया और पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए, धारदार बनाने के लिए हमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पे मनोनीत किया गया है। क्योंकि आने वाले समय में यूपी में चुनाव होगा, उसमें भी हमारी पार्टी चुनाव वहाँ लड़ेगी, अपनी दस्तक वहाँ दे चुकी है और इसमें हम लोग मिलजुल कर मेहनत करके यूपी में भी संगठन को मजबूत करेंगे और वहाँ के उम्मीदवार को जिताने का प्रयास करेंगे। हम तो अपने मंत्री महोदय को पार्टी के संविधान के अनुसार जो यहाँ की समस्याएं, मूलभूत समस्याएं हैं, उससे मैं अवगत कराऊंगा और ज़रूर चाहूँगा कि बिहार सरकार इस पर कदम उठावे और इसमें जो भी मार्गदर्शन होगा बिहार सरकार का, हम लोग उसमें अमल करेंगे। वैसे तो विगत वर्षों से ये राज दरभंगा का दिया हुआ अस्पताल है और बिहार में इसका अपना एक वजूद है। उसके बावजूद भी यहाँ की स्थिति, दयनीय स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इसीलिए मैं बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय मंगल पांडे जी से अनुरोध आग्रह करूंगा कि वो स्वतः दरभंगा डीएमसीएच का निरीक्षण करें और उसके डेवलपमेंट के लिए अपना दिशा निर्देश लोगों को निर्गत करें। दरभंगा में पार्टी और मजबूत हो, इसके लिए आप क्या कार्य करेंगे? दरभंगा में तो संगठन को मजबूत करने के लिए यहाँ के जो संगठन के लोग हैं, अभी जो ऐसे जिला अध्यक्ष हैं विनोद बम्पर जी, उनके द्वारा तो संगठन चलाया जा रहा है, लेकिन अब इस संगठन को और मजबूत करने के लिए कुछ अच्छे लोगों को पार्टी में जोड़ा जाएगा और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ताकत होगी कि मैं राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को तोड़ करके लाऊं और अपने पार्टी में अच्छे पदों पर उनको लगाऊं ताकि हमारा संगठन मजबूत बन सके। राष्ट्रीय जनता दल में जो लोग हैं, जिनको मैं भी राष्ट्रीय जनता दल में ही था, लेकिन जिन लोगों को मैं संगठन के माध्यम से धारदार बनाने में सहयोग किया था, अब उन लोगों का भी मोह भंग हो चुका है राष्ट्रीय जनता दल से। इसलिए उन लोगों की भी इच्छा है, कुछ ऐसे लोग हैं उनकी इच्छा है कि मैं विकासशील इंसान पार्टी के साथ हूँ। क्या सिर्फ राजद को ही में से लाएंगे या दूसरे पार्टियों में से भी लाएंगे? हमारे जो विरोधी दल हैं, प्रयास तो होगा कि उसमें से लोगों को लावें, जैसे कि कांग्रेस है, राष्ट्रीय जनता दल है, कम्युनिस्ट है। इन सभी पार्टियों से प्रयास हमारा ज़्यादा होगा कि लोगों को जो है सो इसमें लावे, कार्यकर्ता को, जो अच्छे कार्यकर्ता हैं उन लोगों को विकासशील इंसान पार्टी से जोड़ा जाएगा। संगठन को मजबूत बनाने के लिए इन सब काम को करना जरूरी है। विगत 4 वर्षों से
संगठन को एवं राष्ट्रीय जनता दल के संगठन को मजबूत करने के लिए तेजस्वी यादव जी द्वारा एवं माननीय लालू प्रसाद जी के द्वारा भी आश्वासन मिला था कि आप अगला विधानसभा चुनाव दरभंगा शहर से आप लड़ेंगे। उसकी तैयारी मैं 4 सालों में बहुत ज़ोर शोर से मैंने किया और काफ़ी दौड़ धूप कर काफ़ी लोगों को अपने से जोड़ा था, लेकिन विधानसभा चुनाव में हमें धोखा दिया गया और उसमें पार्टी के कुछ और भी नेता लोग थे जो दरभंगा से बिलोंग करते हैं, उन लोगों ने भी मेरा विरोध करके हमें पार्टी से टिकट से वंचित करा दिया। वैसे शक्ति का तो विरोध होता ही है। इसका नतीजा है कि राष्ट्रीय जनता दल को मुंह की खानी पड़ी है। दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी सभी जिला में जो उनको अपनी बपौती समझते थे तेजस्वी यादव जी, वो उनका घमंड चूर हो गया चल रही है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि 50 से 60 सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए पार्टी को। हो सकता है आने वाले समय में किसी बड़े दल के साथ गठबंधन भी किया जाए। ये हमारे संयोजक महोदय माननीय मुकेश सहनी जी इस पर निर्णय लेंगे और हम लोग उसमें जो उनका दिशा निर्देश होगा उसके अंतर्गत हम लोग वहाँ यूपी में जाके काम करेंगे। क्या एनडीए गठबंधन के साथ वहाँ बातचीत चल रही है क्या? अभी ये तो मैं बता नहीं सकता हूँ। ये माननीय मुकेश सहनी जी के जिम्मे ये बातें हैं कि वो किसी बड़े दल के साथ गठबंधन करें। विगत विधानसभा चुनाव से जो लोजपा की स्थिति हुई है वो तो 0 पर आउट हो गए। लोजपा की तो स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी थी, तो स्वाभाविक है आपस में लड़ाई झगड़ा होना था। आज उनका घर फूट चुका है और संभवतः लोजपा की कहानी आने वाले कुछ ही दिनों में सब समाप्त हो जाएगी। तो वहाँ के लोग इधर उधर भागेंगे, अलग अलग पार्टी लोग ज्वाइन करेंगे। इधर उधर का क्या आपको अंदाजा लगता है? इधर उधर का मतलब क्या? इधर उधर का मतलब में जो दूसरी पार्टी है, तीसरी पार्टी है, कुछ हमारी पार्टी में भी लोग आवेंगे, उम्मीद है। कुछ लोगों से बातचीत चल रही है, लोजपा के बड़े बड़े जो लीडरान हैं उन लोगों से बातचीत वार्तालाप हो रही है कि लोग विकासशील इंसान पार्टी को ज्वाइन करेंगे। मैंने आपको लगता है कि जो लोजपा में जो फूट हुई है उसका फायदा वीआईपी पार्टी को होने वाला है? जरूर, बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि उनके बहुत सारे पदाधिकारी लोग संगठन के जो भाग रहे हैं वो सब संपर्क में बने हुए हैं। उम्मीद है कि उन लोगों को भी इसमें जोड़ा जाएगा।